हाय एवरीवन। गाइडेंस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। चलिए आज एक बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एसएससी। देखिए, एसएससी एक पैनल होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे कंडक्ट किया जाता है। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। इस एग्ज़ाम में बहुत तरह की वैकेंसीज आती रहती हैं। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है एसएससी, ये पर ईयर करवाती है। ये जो पैनल है, ये जो बोर्ड है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जाता है, ये 3 तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। एक जो एग्ज़ाम करवाती है वो एमटीएस करवाती है, एक जो एग्ज़ाम कराती है वो सीएचएसएल करवाती है, और एक जो एग्ज़ाम होता है उसका नाम होता है सीजीएल। देखिए, एमटीएस वैसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो 10th पास किए हैं। सीएचएसएल वैसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो 12th पास हैं, और सीजीएल वैसे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि ग्रेजुएट हैं। आप ग्रेजुएशन किसी भी ऑनर्स से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी तरह का यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम अभी आया है और एसएससी इसे करवा रही है। उस एग्ज़ाम का नाम है सीएचएसएल 2021 2022। देखिए, अब मात्र इस एग्ज़ाम का 2 महीना ही समय है। इस 2 महीना में आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। देखिए, ये जो एग्ज़ाम होती हैं वो किस तरह से करती हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप उसके सिलेबस को समझें कि उसका सिलेबस क्या है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के बारे में, तो ये जो एग्ज़ाम जो है वो 60 मिनट की होती है, यानी कि 1 घंटा की ये एग्ज़ाम होती है। और इस एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ईच क्वेश्चंस जो होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल नंबर इसका 200 हुआ एंड टोटल क्वेश्चन 100 हुए। इसका नेगेटिव मार्किंग भी 0.5 रहता है। देखिए, इसे एग्ज़ाम को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, और ये बहुत ही इजी एग्ज़ाम होती हैं, ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम नहीं होती हैं। ये यूपीएससी की एग्ज़ाम में नहीं है। आप इसे निकाल सकते हैं। आप ये जानते हैं सब सही है, लेकिन जानने के साथ साथ आपके अंदर स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो इस एग्ज़ाम को निकालने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो टाइम मैनेजमेंट है, आपका स्पीड है। आप कितने स्पीड से कितने जल्दी सवाल को कर पाते हैं, ये मायने रखता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको पूरी तरह से मेंटली एंड फिज़िकली फिट होना होगा। आपको क्वेश्चन को अपने दिमाग में ही सॉल्व करना होगा, ज़्यादा क्वेश्चंस को, तभी आपका जो सिलेक्शन है हो पाएगा। इस एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चंस रीजनिंग से पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन जीके एंड जीएस से पूछे जाते हैं, एंड 25 क्वेश्चंस जो हैं वो एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं, यानी कि मैथ से पूछे जाते हैं। देखिए, इन सारे जो 4 जो सेक्शन हैं, ये सेक्शन आप बहुत ही इजी वे में इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं।
देखिए ये जो एग्ज़ाम है एसएससी सीएचएसएल बहुत रिस्पेक्टिव बोल सकते हैं। ये मतलब हमें ऐसा फील करवाती है जो जब आपका इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एज ए ऑफिसर के पोस्ट पे आप रहेंगे। और इस एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए मैं ये भी बता पाऊँगा। देखिए मेरे पास कुछ कुछ किताबें हैं जो कि आपको बहुत ही इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबका अलग अलग होता है लेकिन मैं बताता हूँ कि हमें जो अच्छा लगता है। देखिए एक ये बुक आपका हो गया किरण पब्लिकेशन का एसएससी। इसमें आपको 1999 से अभी तक जितने सारे सवाल पूछे गए हैं मैथ में वो सारी चीज़ें इसमें है। आप इस किताब को देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपना बेस्ट बुक बना सकते हैं। दूसरी किताब एक ये तो बात की मैंने मैथ का। यदि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का आप किरण का सॉरी इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं इनका बुक नीतू सिंह का। ये वॉल्यूम 1 रहा। इसका एक और आता है वॉल्यूम 2 आप उसे भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये वॉल्यूम 2 हुआ आप इसे पढ़ लीजिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसे बताया गया है। किताब बहुत ही अच्छा है हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप मल्टीपल किताब को ना पढ़कर एक ही किताब को 2 से 3 बार पढ़े वो बेनिफिशियल रहेगा समझे। और ये तो ही मैथ इंग्लिश। यदि मैं जीके जीएस की बात करूँ तो आप लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव है ये। हाँ देखिए लूसेंट का जो है ये एक लूसेंट का जो है एक जनरल नॉलेज है। आप इसे पढ़ सकते हैं पूरी अच्छी तरह से। और उसके बाद इसमें एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है लूसेंट की ही। लूसेंट के आप ऑब्जेक्टिव उसमें इसका सॉल्व कर सकते हैं किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आप इसे देख सकते हैं। और रीजनिंग इसमें बहुत ही ईजी पूछे जाते हैं ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। इसके चलते जितने प्रीवियस ईयर में जितने भी सारे रीजनिंग जो पूछे गए हैं आप उन्हें सॉल्व कीजिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग होते हैं बहुत ही इजी चीज़ है। आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप ही हो जाएगा समझे। ये जो एग्ज़ाम है 3 फेज में करवाती है। टायर 1 तो मैंने बताया कि 100 मार्क्स, टायर 2 एंड टायर 3। टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा सीएचएसएल के लिए आपका। और टायर 3 में जो है आपका स्किल टेस्ट होगा ठीक है। तो ये सारी जानकारी हुई सीएचएसएल के बारे में। यह 12th लेवल से है। आप इसको ज़रूर अप्लाई करें और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। सेल्फ स्टडी बहुत ही बेस्ट स्टडी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि आप अपने पोटेंशियल को जान सकते हैं कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। आप उस पोटेंशियल को यूज़ कीजिए। आप उसको पॉजिटिव वे में यूज कीजिए और एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हमको इस एग्ज़ाम को क्रैक कर देना है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक ही तरीका है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सोल्व करें। जो मॉक टेस्ट हैं आप मॉक टेस्ट को दें। मॉक टेस्ट से आपको यह पता चल पाएगा कि आपका लेवल कहाँ तक है। यदि आप पहले से तैयारी कर चुके हैं तो आप इसे आसानी से 2 महीने में ही अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। यदि आप तैयारी नहीं किए हुए हैं यदि आप जीरो से हैं तब भी आपका यदि बेसिक सही है तो आप इस एग्ज़ाम को एकदम 100% 2 मंथ में क्लियर कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न तरह के जो एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट कराती है मैं इसका जानकारी आपको देते रहूँगा। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और इस तरह का जो एग्ज़ाम है के बारे में आप लोगों को बताता रहूँ आपको अवेयर कराता रहूँ कि आप कैसे अपना करियर को ले जा सकते हैं एक ऊंचाई पे। सो दैट्स ऑल थैंक्स गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। थैंक यू so much।